शांत झील, हल्की धूप और पानी में खड़े सैकड़ों लंबे गुलाबी पक्षी एक पैर पर संतुलन बनाए, झुकी हुई गर्दन और आसमान की ओर फैले बड़े पंख। यह कोई साधारण पक्षी नहीं, यह है फ्लेमिंगो। इसका नाम फ्लेमिंगो क्यों है? फ्लेमिंगो शब्द स्पेनिश शब्द फ्लेमेंको से आया है, जिसका मतलब है आग जैसा रंग। इसका गुलाबी रंग आग की लपट जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लेमिंगो। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में आमतौर पर राज हंस जैसा गुलाबी पक्षी या सीधे फ्लेमिंगो ही कहा जाता है। कुछ लोग इसे गुलाबी हंस भी कहते हैं, हालांकि यह असली हंस नहीं है। इसकी पहचान: इसकी टांगें बहुत लंबी है, इसकी लंबी मुड़ी हुई गर्दन है और नीचे की ओर झुकी हुई चोंच है। इसका रंग गुलाबी या हल्का लाल होता है और ये अक्सर एक पैर पर खड़ा रहता है। यह कहाँ पाया जाता है? फ्लेमिंगो दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्से और एशिया में। क्या यह भारत में पाया जाता है? हाँ, भारत में मुख्य रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र और मुंबई के तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। क्या इसकी कई प्रजातियां हैं? हाँ, दुनिया में फ्लेमिंगो की 6 प्रमुख प्रजातियां हैं। फ्लेमिंगो की चाहे कितनी भी प्रजातियां क्यों ना हो, उन सभी का काम बस एक ही है, और वो ये है कि फ्लेमिंगो झीलों और नमकीन तालाबों में रहते हैं। ये पानी में मौजूद शैवाल, छोटे झींगे और सूक्ष्म जीव को खाते हैं। इससे पानी में इन जीवों की संख्या संतुलित रहती है। अगर ये झींगे और सूक्ष्म जीव बहुत बढ़ जाएं, तो पानी खराब हो सकता है। इसलिए इन सूक्ष्म जीवों की संख्या को संतुलित करने के लिए प्रकृति ने फ्लेमिंगो जैसे पक्षी को बनाया है। अगर किसी झील में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो हो, तो इसका मतलब है पानी साफ है, भोजन उपलब्ध है, पर्यावरण स्वस्थ है। यानी फ्लेमिंगो प्रकृति के हेल्थ इंडिकेटर हैं। और फ्लेमिंगो कई अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे हल्का गुलाबी रंग और गहरा गुलाबी रंग, और कुछ में हल्का नारंगी रंग भी होता है। इनका रंग इनके भोजन पर निर्भर करता है। गुलाबी रंग के फ्लेमिंगो का राज क्या है? फ्लेमिंगो जो शैवाल और छोटे झींगे खाते हैं, उनमें कैरोटीनॉयड नाम का रंग तत्व होता है। यही तत्व उनके शरीर में जाकर उन्हें गुलाबी रंग देता है। अगर भोजन बदल जाए तो रंग हल्का पड़ सकता है। यह कितनी उम्र तक जी सकता है? फ्लेमिंगो लगभग 30 से लेकर 40 वर्ष तक जी सकता है। कुछ तो 50 साल तक भी जीवित रहते हैं। यह धरती पर कब से है? फ्लेमिंगो जैसे पक्षी लाखों सालों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। यह बहुत प्राचीन पक्षी परिवार से जुड़ा है। इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है शैवाल, छोटे झींगे, छोटे जलजीव और कीड़े। यह अपनी चोंच को उल्टा करके पानी छानकर भोजन निकालता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये ऐसा क्यों करता है? फ्लेमिंगो अपनी चोंच को उल्टा इसलिए रखता है क्योंकि उसकी चोंच अंदर से जालीदार होती है और वह पानी छानकर छोटे छोटे जीव निकालने के लिए बनी होती है। इसकी पसंद और नापसंद: इसकी पसंद है उथला पानी, मतलब ऐसा पानी जिसकी गहराई कम हो, नमकीन झीलें और शांत इलाका। इसकी नापसंद है ज्यादा शोर, प्रदूषण और पानी की कमी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है ये एक पैर पर घंटों तक खड़ा रह सकता है। ये बड़े समूह में रहना पसंद करता है और ये हजारों की संख्या में उड़ सकता है। इसके अलावा ये घोंसला कीचड़ से बनाता है। इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी है जलवायु परिवर्तन, झीलों का सूखना, प्रदूषण और इंसानी दखल। क्या यह जमीन और पेड़ पर रह सकता है? यह
जमीन और उथले पानी में रहता है, लेकिन ये पेड़ों पर नहीं रहता। क्या यह तैर सकता है? हाँ, जरूरत पड़ने पर यह पानी में तैर सकता है, लेकिन अधिकतर समय उथले पानी में खड़ा रहता है। पर्यावरण के प्रति योगदान। ये शैवाल की संख्या संतुलित रखता है। ये जल पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को संतुलित करता है। ये गीले क्षेत्रों के स्वास्थ्य का संकेत देता है। गीले क्षेत्र मतलब वेटलैंड्स। मतलब अगर किसी झील में बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो हो तो इसका मतलब है पानी साफ है। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार कैसा है? ये शांत स्वभाव का है। ये बड़े समूह में रहना पसंद करता है और खतरा देखते ही सभी फ्लेमिंगो एक साथ उड़ जाते हैं। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ये समूह में रहकर और तेज उड़ान से। इसके अलावा ये ऊंची आवाज में चेतावनी देकर अपनी रक्षा करता है। इसका परिवार फ्लेमिंगो का एक जोड़ा मिलकर घोंसला बनाता है। ये कीचड़ से छोटा टीला बनाता है। ये एक बार में एक अंडा देता है और दोनों फ्लेमिंगो माता पिता मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं संतुलन बनाकर रखना, समूह में रहकर शक्तिशाली होना और प्रकृति के साथ तालमेल। आज के वक्त में इसकी हालत, कुछ जगहों पर फ्लेमिंगो की संख्या स्थिर है, लेकिन कई क्षेत्रों में झीलों के सूखने और प्रदूषण के कारण खतरा बढ़ गया है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा फर्ज है कि हम जल स्रोतों को साफ रखें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें, वेटलैंड्स बचाएं और जागरूकता फैलाएं। जब हजारों गुलाबी पंख एक साथ आसमान में उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो सूरज की किरणें पंख बनाकर उड़ रही हो। फ्लेमिंगो हमें याद दिलाता है प्रकृति रंगों से भरी है, बस हमें उसे बचाए रखना है। और आज का सुविचार है कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। बस दिन रात अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, उसी के सपने देखिए और उसी के लिए लगातार काम करते रहिए। इससे ये होगा कि आप अपने लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।